यस। तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक का जो है वो इम्प्लीमेंट किया था। अब हम इसके आगे का जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर ये। तो लास्ट सेशन में हम यहाँ पर जो है वो हमने जो वेरिफिकेशन किया था हमारे लॉजिक में, तो हम ये मान के चल रहे थे कि हमारे यहाँ पर कस्टमर वेरिफिकेशन के अंदर क्या है कि कस्टमर का रिकॉर्ड अवेलेबल है यहाँ पर इस पर्टिकुलरली सर्विसेज के डेटाबेस में। सो यदि यहाँ पर रिकॉर्ड अवेलेबल है तो यहीं पर ये वेरिफिकेशन हो जाएगा ये। अदरवाइज क्या है कि हमारा जो ये वेरिफिकेशन सर्विसेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे प्रोडक्ट को भी क्या करता है यहाँ पर ये कॉल कर सकता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जैसे कि कोर बैंकिंग सिस्टम हमारे लोन का सिस्टम है, कार्ड का सिस्टम है, या हमारा सीआरएम सिस्टम है, तो इससे भी इसको भी ये कॉल कर सकता है यहाँ पर ये कभी रिक्वायर्ड है। तो कस्टमर वेरिफिकेशन सर्विसेज जो है वो सिर्फ हमारे ही पर्टिकुलरली डेटाबेस का नहीं है, सॉरी, हमारी पर्टिकुलरली एनरोलमेंट सर्विसेज का जो है वो यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट नहीं है यहाँ पर ये। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा ये पार्टनर एनरोलमेंट सर्विसेज और डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइन में कम्युनिकेशन यहाँ पर करेगा। तो उसके पहले कस्टमर का वेरिफिकेशन होगा, कार्ड का वेरिफिकेशन होगा। तो कस्टमर वेरिफिकेशन अलग अलग एप्लीकेशन से भी यहाँ पर हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि हमारे सिस्टम से ही हो, बिकॉज माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जो है ये बेसिकली अलग अलग एप्लीकेशन जिसके अंदर क्या है कि यहाँ पर जो है वो कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन से। तो हमारे पास में क्या हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे भी क्या हो सकता है यहाँ पर ये कम्युनिकेशन यहाँ पर ये हो सकता है ये। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो पर्टिकुलरली यहाँ पर जो यूआई का एप्लीकेशन है पार्टनर एनरोलमेंट करेगा यहाँ पर ये। तो इसका एपीआई कॉल होगा, बट इंटरनली क्या करेगा कि यहाँ पर ये वेरिफिकेशन भी करेगा, ये भी करेगा, उसके बाद में ये यहाँ पर एनरोलमेंट करेगा। फिर बाद में जो है वो हमारा लिंकिंग सर्विस और रिवॉर्ड पॉइंट ट्रांसफर सर्विस ये सब ये बाद में जो है वो ये हमारे यूज होंगे ये। तो ये हमारे पास में क्या है कि खुद का क्या है पार्टनर एनरोलमेंट सर्विसेज का यहाँ पर डेटाबेस है। सिमिलरली हमारे पास में क्या है कस्टमर वेरिफिकेशन सर्विसेज का हमारे पास में क्या डेटाबेस है यहाँ पर ये। तो कस्टमर का जो भी यहाँ पर यदि वेरीफाइड है ये, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमारा जो पार्टनर एनरोलमेंट सर्विसेज है वो कस्टमर वेरिफिकेशन सर्विसेज को यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये इनपुट दे रहा है यहाँ पर ये। और वो क्या कर रहा है उसको वेरीफाई करके दे रहा है स्टेटस को कि वो यहाँ पर वेरीफाई है या नहीं है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि हम जो है वो वेरीफाई यहाँ पर जो है वो एज ए हमारे पास में क्या है कि एक यहाँ पर ये सर्विसेज है जहाँ पर कस्टमर वेरीफाई नहीं है उसका यहाँ पर डिटेल है। तो अभी हमने जो यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है सर्विस ये, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि इसके एपीआई को हम लोग क्या कर रहे थे कॉल कर रहे थे हम लोग। तो ये हमारे पास में क्या है ये कस्टमर का वेरिफिकेशन का यहाँ पर ये पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या है यहाँ पर ये उसका डेटा यहाँ पर ये। तो वो ऑलरेडी रहेगा यहाँ पर ये। तो वो यदि वेरीफाइड है यदि कस्टमर तो सक्सेस या पेंडिंग जो भी उसका स्टेटस हो वो यहाँ पर बना रहेगा यहाँ पर बेस्ड ऑन दैट बिफोर एनरोलिंग अवर कस्टमर इनटू एयरलाइन सिस्टम। यहाँ पर क्या होगा कि एक बार तो वेरिफिकेशन होगा, देन कार्ड का वेरिफिकेशन भी होगा, डायरेक्ट नहीं होगा बिकॉज पार्टनर एनरोलमेंट कोई भी कर सकता है, बैंकिंग कस्टमर भी कर सकता है, नॉन बैंकिंग भी कर सकता है। तो हमें उसको वैलिडेट करना जरूरी है कि उसका क्या स्टेटस है, उसका कार्ड का क्या स्टेटस है, तभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ही एयरलाइंस में उसको एनरोलमेंट यहाँ पर देंगे। तो कस्टमर वेरिफिकेशन सर्विसेज का यहाँ पर तो बैंकिंग क्लाइंट है या नॉन बैंकिंग क्लाइंट है। तो जैसे मैंने लास्ट में ये एक्सप्लेन किया था मैंने ये कि बैंकिंग क्लाइंट भी हो सकता है, नॉन बैंकिंग भी हो सकता है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि यदि कस्टमर का जो डेटा है वो ऑलरेडी डेटाबेस में अवेलेबल है, तो कस्टमर वेरिफिकेशन हमारे पास में ये टेबल के अंदर ये अवेलेबल है यहाँ पर ये इसका जो डेटा है वो कस्टमर वेरिफिकेशन।
यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये अवेलेबल है डेटा यहाँ पर ही। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो है ये, हमें यहाँ पर क्या करके देगा, यहाँ पर ये जो है वो एज ए ये रिस्पॉन्स में देगा ये। तो ये स्टेटस उसका सक्सेस है, यहाँ पर ये फेल है, यहाँ पर ये। तो हमारा क्या हो जाएगा, कस्टमर वेरिफिकेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको सक्सेस में मिल जाएगा। यहाँ पर कस्टमर का यहाँ पर ये वेरीफाई स्टेटस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये वेरीफाइड, मैंने यहाँ पर सक्सेस सेंड कर दिया है। और यदि वो वहाँ पर कस्टमर का रिकॉर्ड यदि नहीं रहता है, या फिर कस्टमर जो है वो वेरीफाइड नहीं रहता है, तो हमने यहाँ पर क्या करा था, यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर लगाई थी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है मेरे पास में कस्टमर नहीं है यहाँ पर 107। तो उस केस में हमारे पास में क्या है कि कस्टमर का रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है यहाँ पर ही, नल नल आ गया यहाँ पर ही। और क्योंकि ये वाला कस्टमर डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये। तो अब ये एक्चुअली में कस्टमर है ये, बट ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर ही। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो पार्टनर कोड है वो कार्ड टाइप का है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा ये जो पर्टिकुलरली पार्टनर एनरोलमेंट सर्विस जो है वो क्रेडिट कार्ड बेस्ड है ये। तो हम लोग कुछ इस तरीके का वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं इससे ये। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पर ये, अब इसके डेटाबेस में नहीं है यहाँ पर ये। तो इस केस में क्या होगा, तो कार्ड वेरिफिकेशन सिस्टम के अंदर ये क्या करता है कि वेरीफाई करेगा इसके डेटाबेस को। यहाँ पर ये डेटाबेस में यदि नहीं मिलता है यहाँ पर ये, तो उस केस में ये कार्ड वेरिफिकेशन सर्विसेज से इसीलिए बना हुआ है कि जो बैंकिंग की दूसरी सर्विसेज से वो अपने आप को कस्टमर को वेरीफाई कर सके। तो ये क्या करेगा कि ये इनके अलग अलग सिस्टम है। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बैंकिंग सिस्टम, तो बैंकिंग के हमारे पास में कोर बैंकिंग सिस्टम, हमारे पास में है लोन से रिलेटेड सिस्टम, हमारे पास में है ये कार्ड से रिलेटेड सिस्टम, हमारे पास में ये सीआरएम से रिलेटेड सिस्टम। तो इन ये अलग अलग क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं ये। तो बैंकिंग के अंदर सारी एप्लीकेशन क्या करती है, आपस में कम्युनिकेट करती है। बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे प्रोडक्ट आपस में मिलकर कोई भी बिजनेस को रन करते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी किसी न किसी इंडस्ट्री के ही बने होते हैं। वो फाइनेंशियली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है जिसके कि ये प्रोडक्ट होते हैं, बैंकिंग में यूज़ होते हैं, बैंकिंग में हम हमारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है, मल्टीपल प्लेसेस पे क्या है वो वर्क कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन पर्टिकुलरली प्रोडक्टों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये कॉल करेंगे यहाँ पर ये। तो बैंकिंग कस्टमर रहेगा तो इस प्रोडक्ट के अंदर रहेगा, नॉन बैंकिंग रहेगा तो यहाँ पर क्या है कि वो एज ए वो सीआरएम के अंदर भी उसका क्या रहेगा, यहाँ पर ये डिटेल रहेगा। नॉन बैंकिंग मतलब जिसका उस बैंक में अकाउंट नहीं है, जस्ट उस बैंक का वो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, तो वो उस बैंक का कस्टमर नहीं है वो। तो हम उसको से नॉन बैंकिंग मान के चलते हैं। तो डेटाबेस में रहेगा तो ठीक, डेटाबेस से यदि हमारे पास में यदि हमको डेटा नहीं मिलता है, तो हम ये सिस्टम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को ला सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा हमारा पार्टनर का जो है वो यहाँ पर टाइप है। डेट मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि हमको किससे वेरीफाई करवाना है, हमको कार्ड से करवाना है कि लोन से करवाना है, किससे करवाना है यहाँ पर ही। तो खुद के डेटाबेस में तो होना ही चाहिए उसका स्टेटस क्या है, कस्टमर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पर ही। और यदि नहीं ही मिल रहा है तो फिर हमको रिमोटली इसको कॉल करवाया करवाना है यहाँ पर ही। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं यहाँ पर ये कि ये बैंकिंग अपने डेटाबेस में पहले देखेगा, उसको नहीं मिला यहाँ पर ये, तो ये क्या करेगा, ये रिमोटली सिस्टम पे जाएगा यहाँ पर ये उसको देखने के लिए।
तो ये क्या करेगा यहाँ पर जो है वो रिमोटली जाके वो क्या करेगा, उसको वो वेरीफाई करेगा यहाँ से। तो ये अलग अलग सिस्टम पे जाएगा यहाँ पर ये, तो ये इसको वेरीफाई करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर पार्टनर कोड एक भेज रहे हैं कि हम लोग जो कस्टमर है वो कार्ड से रिलेटेड है। तो वो उस पर्टिकुलरली जो हमारे पास में जो कस्टमर है जो वो उस पर्टिकुलरली कार्ड से रिलेटेड है, तो उसको जाके वो देखेगा उस सिस्टम में कि वो अ, किस टाइप का हमारे पास में क्या है वो कस्टमर जो वो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है यहाँ पर ये। तो ये क्या करेगा कि ये कार्ड सिस्टम में उसको खुद के डेटाबेस में मिला तो ठीक, नहीं तो फिर ये रिमोटली कार्ड के सिस्टम में से जो है वो वेरीफाई करेगा और उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा यहाँ पर ये डेटाबेस में, ताकि फ्यूचर में फिर से वो एप्लीकेशन को लॉगिन करे तो फिर ये बाद में जो है वो फिर वो कोर सिस्टम के पास में नहीं जाए यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट ये क्या है यहाँ पर ये प्रोडक्ट है ये। तो इस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एलसी कंडीशन में यहाँ पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट को कॉल करना है यहाँ पर ये। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मेरे पास में यहाँ पर एक ये मेथड है यहाँ पर ये परफॉर्म वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलरली मेथड को हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये कॉल करेंगे यहाँ पर। और इसके यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो है वो एज ए ये कस्टमर का जो ये पार्टनर का कोड है वो पार्टनर का कोड है वो देन कस्टमर आईडी हम लोग यहाँ पर क्या करवा सकते हैं ये, इसको यहाँ पर हम क्या करवा सकते हैं यहाँ पर ये वेरीफाई करवा सकते हैं। कभी ये हमारे पास में यदि ये नहीं मिलता है यहाँ पर ये, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये रिमोटली जो है वो यहाँ पर ये, तो बेस्ड ऑन टाइप, तो उस पर्टिकुलरली क्या कर लेगा वो प्रोडक्ट से वेरीफाई करके आएगा वो यहाँ पर ये। यदि उसको डेटाबेस में नहीं मिलेगा तो उसके प्रोडक्ट से वो वेरीफाई कर कर आएगा वो। और वेरीफाई करने के बाद में क्या है ये, हम जिससे भी इसको करवाना चाहे वो उसके प्रोडक्ट को वो कॉल कर सकता है ये। तो बेसिकली जैसा कि मैंने पहले बोला है कि कार्ड वेरिफिकेशन सर्विस जो है वो एनरोलमेंट सर्विसेज के लिए नहीं है ये और भी सर्विसेज से कम्युनिकेट कर सकती है कस्टमर के वेरिफिकेशन के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल डेटाबेस में हम लोग वो इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे हैं कि ये कार्ड से रिलेटेड इसका क्या है यहाँ पर ये वेरिफिकेशन है यहाँ पर ये। अब ये हो सकता है ये और कोई कस्टमर का डिटेल रख लें यहाँ पर। बट वो लोन से रिलेटेड हो, लोन से रिलेटेड हो यहाँ पर ये। और यहाँ पर ये वेरीफाई कर रहा हो उसको यहाँ पर ये। और भी टेबल यहाँ पर जो है वो और भी यहाँ पर कॉलम हो सकते हैं यहाँ पर ये, लाइक एप्लीकेशन आईडी या जो भी उस लोन से रिलेटेड और भी यहाँ पर कॉलम हो सकते हैं यहाँ पर ये, रेफरेंस आईडी कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पर एक और आईडी मेंटेन कर सकते हैं। बट अभी मैं हाइपोथेटिकली यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ यहाँ पर ये। फिर से कनेक्ट करो।
तो ये हमारे पास में क्या है कि ये लोन से रिलेटेड वेरिफिकेशन है। एक और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि एक कोई सा कस्टमर है जो कि कोर बैंकिंग सिस्टम का ही यहाँ पर ही। तो इसका भी वेरिफिकेशन यहाँ पर है। ये बैंकिंग कस्टमर ही होगा यहाँ पर ही। यहाँ पर ये तो ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे कॉलम होते हैं, ये बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो जो भी हमारे पास में टाइप रहेगा, बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा ये। तो कार्ड वाला रहेगा तो वो कार्ड होगा रहेगा, लोन वाला रहेगा यहाँ पर ये कस्टमर 108। तो वो वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पर। तो लेकिन अभी हमारी जो पार्टनर कोड है हमारे पास में वो कार्ड टाइप का है, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन जो है वो कार्ड टाइप का है यहाँ पर ही। वो कार्ड के लिए काम कर रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी वेरिफिकेशन सर्विस हो सकता है यहाँ पर ही। अब यदि इस डेटाबेस में जिसको डेटा यदि नहीं मिलता यहाँ पर ही, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि कस्टमर का यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेटस होना चाहिए। और मैंने यहाँ पर क्या है कि एक और टेबल मेंशन की है, कस्टमर मास्टर, जहाँ पर कस्टमर का भी डिटेल चाहिए। तो अभी डिटेल है ही नहीं, बट होना चाहिए ये डिटेल भी। जैसे 105 के लिए मैंने यहाँ पर उसका वेरिफिकेशन स्टेटस डाला है, तो यहाँ पर उसका यहाँ पर जो है वो वेरिफिकेशन, यहाँ पर उसका डिटेल भी चाहिए यहाँ पर होना चाहिए। अपडेटेड यहाँ पर टाइम इस टाइम। तो बेसिकली ये सब एपीआई से आता ही है। अभी ये सब मैं बैकएंड से ये हार्ड कोडेड यहाँ पर डाल रहा हूँ ये। तो सारे जो भी हमारे वेरिफिकेशन सर्विसेज जो है यहाँ पर ये उसका यहाँ पर जो है वो डिटेल होना चाहिए यहाँ पर ही। कस्टमर वेरिफिकेशन सर्विसेज का भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये डिटेल जो है वो होना चाहिए इधर। ये सारे के सारे कस्टमर का ये आइडियली क्या होना चाहिए, सबका डिटेल भी होना चाहिए। बट अभी यहाँ पर नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं से ऐसे वो इनपुट से आता है वो। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो सर्विसेज है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को यहाँ पर कॉल करेगा, यहाँ पर ये वेरीफाई करेगा यहाँ पर ये। तो अब ये यहाँ से क्या करेगा कि थर्ड पार्टी एपीआई उन प्रोडक्ट के सिस्टम को कॉल करेगा यहाँ पर ही। तो अब हमें वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो कोर बैंकिंग का एक अलग ही सिस्टम होगा, अलग ही एप्लीकेशन होगा, उनका अलग ही टीमों के अलग ही प्रोडक्ट होगा, लोन का अलग ही होगा, इसका अलग ही होगा यहाँ पर ही। और रियल टाइम में तो ये एक प्रोडक्ट होते हैं, ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं उसको हम लोग, इट इज़ ए प्रोडक्ट। तो अब हम लोग इतना इम्प्लीमेंट तो नहीं करेंगे। तो एप्लीकेशन के लेवल पे हम करेंगे क्या, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मॉक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं कि जो मॉक ऑब्जेक्ट है हम लोग उसको क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर ये। तो इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पर हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट नहीं क्रिएट कर रहे, तो हम लोग मॉक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और उस मॉक ऑब्जेक्ट से हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे और उसका डिटेल भी फेच करेंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि उसको लेकर आएंगे, कहाँ पर लेकर आएंगे, पर्टिकुलरली हमारे डेटाबेस में हम लोग रखेंगे, ताकि जब वो अगली बार वेरीफाई हो तो वो हमको डेटाबेस से मिल जाए। बाद में हमारे एक्सटर्नल सिस्टम यहाँ पर कॉल नहीं हो, तो हमें क्या करना है यहाँ पर ये मॉक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पर ये। तो रियल टाइम सिस्टम में भी ऐसा करते ही हैं, बिकॉज जरूरी नहीं है वाइल टेस्टिंग ऑलवेज हमारे पास में जो है वो थर्ड पार्टी सर्विसेज एक्टिव रहे। वाइल डेवलपमेंट, वाइल क्यूए, तो हमें मॉकिंग करना पड़ती है।
तो अभी के समय तो हम लोग यहाँ पर एज ए डेवलपमेंट लेवल है मॉकिंग कर रहे हैं, बट हमें ये फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ता है JUnit मॉकिटो टेस्टिंग के लिए। तब हमें फेक डाटा बनाना पड़ता है एप्लीकेशन के लेवल पे, बट अभी हमें डेवलपमेंट लेवल पे क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो यहाँ पर मेरे पास में ये जब भी हमारा पार्टनर कोड ये वाला रहेगा, तो ये कार्ड के सिस्टम को कॉल करेगा ये, तो वो वेरीफाई भी करेगा इधर से, वो कस्टमर का डिटेल भी वहाँ से निकाल के लाएगा यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं कि एज ये मॉक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं क्लास, हम लोग क्या करते हैं कि एज ए जो है यहाँ पर ये हम लोग मॉक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो कार्ड का हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये मॉक ऑब्जेक्ट है, हम लोग यहाँ पर ये क्रिएट करते हैं ये। तो गेट मॉक कस्टमर एक मेथड बना लो, इसके स्ट्रिंग में हम कस्टमर ID या पास करेंगे यहाँ पर ही। तो ये हमें क्या करेगा, ये मॉक कस्टमर जो है वो हमको ये डेटा देगा ये। तो हमें यहाँ पर क्या है कि एक क्लास हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, सो दैट यहाँ पर हम लोग मॉक डेटा रखेंगे, मॉक कस्टमर डेटा। तो क्या क्या उसके एट्रीब्यूट रहेंगे मॉक कस्टमर डेटा के? प्राइवेट स्ट्रिंग कस्टमर ID, प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग मोबाइल, प्राइवेट स्ट्रिंग वेरिफिकेशन स्टेटस। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में जो है वो वेरिफिकेशन स्टेटस हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर ये। एक और चीज़ रख लेते हैं वाली स्ट्रिंग KYC स्टेटस।
केवाईसी इसलिए रख लेते हैं कि हम लोग डॉक्यूमेंट का भी कुछ यहाँ पर डेटा देख लेंगे ही। तो ये हमारा क्या है ये, वो जो क्लास हो गया ये, तो गेटर सेटर नहीं बनाना है, तो यहाँ पर क्या करो कि लोम्बो का नोटेशन यहाँ पर लगा लो ये। तो मॉक कस्टमर डेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, मॉक ये कस्टमर डेटा। तो मॉक ऑब्जेक्ट है जो हम लोग यहाँ पर ये क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये। क्रिएट कस्टमर आईडी। रिटर्न हमारे पास में ही हो जाएगा ये। मॉक कस्टमर डेटा। यहाँ पर एक कस्टमर का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये डेटा क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट नेम मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ मैं। केवाईसी स्टेटस। और क्या है हमारे पास में, सेट वेरिफिकेशन स्टेटस। तो हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं कि सक्सेस है यहाँ पर ये। और तो ये क्या है मेरे पास में, ये कार्ड का मॉक डेटा, ये ऐसा कि ऐसा क्या करते हैं कि मैं ऐसा ये लोन का भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ये। और ऐसा कि ऐसा हम लोग जो है वो एक और क्रिएट कर लेते हैं हमारे ये सीबीएस सिस्टम का।
कोर बैंकिंग। तो ये पर्टिकुलरली मेरे पास में क्या हो गया, ये कुछ मॉक डेटा हो गया है मेरे पास में ये तो एलेक्स। तो ये हमने क्या करा, कुछ मॉक डेटा यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर लिया यहाँ पर ये। अब डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे पास में क्या है कि जो ये मॉक सर्विसेज जो है यहाँ पर ये, अभी हमारे पास में तीन अलग अलग सिस्टम नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फेक डेटा यहाँ पर जो है वो हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं यहाँ पर ये। तो जो कस्टमर का यहाँ पर आईडी है ये, वो वेरीफाई होगा वैसे सिस्टम पे, और एज इट इज आ जाएगा, ऐसा हम लोग का सब मान के चल रहे हैं यहाँ पर ये। तो अब हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन सर्विसेज में यहाँ पर जो है ये, तो यहाँ पर हम लोग कॉल करवाएंगे एज ए ये हमारे ये मॉक डेटा को। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा उसको, स्प्रिंग बूट है ये, यहाँ पर ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, तो एनोटेशन लगाना पड़ेगा कंपोनेंट, सो दैट हम लोग ऑटो वायर परफॉर्म कर सके यहाँ पर। ये कार्ड का मॉक डेटा है ये मेरे पास में ये, ऐसा कि ऐसा लोन का मॉक डेटा रहेगा, ऐसा कि ऐसा मेरे पास में सीबीएस का यहाँ पर क्या रहेगा ये मॉक डेटा रहेगा ये। ये हमारा ये कोर बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है, जो मेरे पास में रिटर्न है, तो जो मेरे पास में यदि कार्ड बैंकिंग सिस्टम है, तो मुझे यहाँ पर जो है वो कार्ड वाले प्रोडक्ट को कॉल करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके ये मॉक डेटा को यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये कॉल करेंगे। तो हमारे पास में क्या, रिमोट का हमने एपीआई नहीं बनाया, हमने यहाँ पर क्या बनाया है, मॉक डेटा। तो हम लोग यहाँ पर गेट
मॉक कस्टमर डेटा, गेट मॉक कस्टमर, गेट मॉक कस्टमर। ओके, व्हाट इज द इशू? So we have to put public, पब्लिक विजिबिलिटी रहना चाहिए। ये तो डिफॉल्ट में चलेगा तो पैकेज लेवल ही विजिबिलिटी है उसकी। तो फंडामेंटल शुड बी स्ट्रॉन्ग। मेरे पास में क्या जाएगा, गेट मॉक कस्टमर, कस्टमर का आईडी यहाँ पर पास करना है यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर फैक्ट्री डिजाइन बटन लगा सकते हैं, बट अभी यहाँ पर पहले मेथड से कॉल कर लें। तो यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मेरे पास में ये मॉक कस्टमर डेटा, मॉक कस्टमर डेटा यहाँ पर रिटर्न में। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये मॉक कस्टमर डेटा। तो एक्चुअली में एक्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा वहाँ पर, ये कन्वर्ट करेंगे तो ये, बट टेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर हमें ये मॉक ऑब्जेक्ट भी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं यहाँ पर ये, नहीं तो एक्चुअली यहाँ पर यूआरएल कॉल करते हैं और ऐसा मॉक ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट करते हैं, मॉक सर्विसेज भी बनती है पीछे, फेक सर्विसेज रहती है इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमें ये डेटा मिलेगा यहाँ पर ये। तो कस्टमर बॉक्स यहाँ पर सीबीएस के सिस्टम में हमारे पास में ये हो जाए। यस, तो यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग केस में क्या है कि अलग अलग जो सिस्टम है ये हमारे पास में क्या हो रही है, कॉल हो रहे हैं यहाँ पर ये। तो अब ये वाला जो है वो कार्ड के सिस्टम से डेटा लाएगा, या वाला जो है इसके सिस्टम से डेटा लाएगा, या वाला इसके सिस्टम से डेटा लाएगा। तो मैंने यहाँ पर कर लिया ये मॉक ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पर ये क्रिएट कर लिया ये। अब ये मॉक ऑब्जेक्ट मेरे पास में आएगा ये, तो मैं इस मॉक ऑब्जेक्ट का क्या करूँगा मैं ये, तो मैं इस पर्टिकुलरली मॉक ऑब्जेक्ट के डेटा को मैं जो है वो यहाँ पर, तो मैंने क्या बोला है कि यहाँ पर डेटा सिर्फ इसी में नहीं चाहिए, वेरिफिकेशन में कस्टमर मास्टर के अंदर भी हमें इन सबका डेटा यहाँ पर चाहिए। मैंने यहाँ किया नहीं, बट सभी का डेटा यहाँ भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो कस्टमर का जो हमारे पास में डीटीओ जो है ये, तो रिमोट सिस्टम कॉल करेंगे। तो रिमोट सिस्टम जैसे ही हम लोग कॉल करेंगे तो वहाँ से हम लोग डेटा भी फेच कर लेंगे सारा के सारा। ऐसा ही इंडस्ट्री में होता ही। और अभी के समय तो एआई वगैरह है तो काफ़ी डेवलपमेंट फास्ट होता है, बट अभी मैं धीरे धीरे जाऊँगा एआई के साइड में। तो यहाँ पर क्या है कि कस्टमर, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सेट कस्टमर आईडी। तो हम लोग
पहले तो हम लोग यहाँ पर जो है वो ये वाले टेबल में जो है हम लोग कस्टमर रिपोजिटरी में हमें डेटा को सेव करवाना है हमें ये सेव एंटिटी। तो जो भी कस्टमर का रिकॉर्ड है, तो ये कब होगा कॉल ये, जब मेरे पास में डेटाबेस में कस्टमर नहीं मिला, तो ये रिमोट सिस्टम पे गया, वेरीफाई करा, कस्टमर का वेरीफाई भी किया, डिटेल भी लाया और उसको अपडेट कर दिया इस डेटाबेस में। सो दैट बाद में कभी वेरिफिकेशन आएगा उस पर्टिकुलर कस्टमर का, तो फिर वो उस प्रोडक्ट के पास में नहीं जाएगा। तो ऐसा क्या होता है कि अलग अलग एप्लीकेशन के डेटाबेस अपडेट भी होते हैं। तो वो कोडिंग के थ्रू भी अपडेट होते हैं, वो किसी बैच प्रोसेसिंग के थ्रू भी हो सकते हैं, स्प्रिंग बैच, किसी बैच प्रोसेसिंग के थ्रू भी हो सकते हैं, या फिर काफका के ट्रिगर पॉइंट से भी, वो असिंक्रोनस कॉल से भी क्या हो सकते हैं, वो अपडेट हो सकते हैं ये। तो जहाँ पर भी हमारा डेटा परसिस्ट हो रहा है, सेव हो रहा है, वो डेटाबेस है। तो मल्टीपल वे है डेटाबेस अपडेट होने का। और एप्लीकेशन में क्या होगा, हमारा डेटा प्रोसेस करेगा ऑलवेज। एप्लीकेशन में डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में हमारे हीप, स्टैक, ये सब मेमोरी यूज होती है, तो वो एज ए इट इज अ पार्ट ऑफ आवर हार्डवेयर। तो डेटाबेस जहाँ पर डेटा सेव होगा और जहाँ पर डेटा हमारा क्या होगा, प्रोसेस होगा, वो होगा सर्वर पे। और वो डेटा जो प्रोसेस होकर जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो क्लाइंट पे जाएगा, क्लाइंट की मशीन पे जाएगा। इट कुड भी डेस्कटॉप, इट कुड भी मोबाइल एप्लीकेशन, या कुछ भी हो सकता है। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में तो क्या है, काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट इज़ ए कस्टमाइजेबल आर्किटेक्चर, डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करवाना है, सेव करवाना है, लेकिन मैं कस्टमर का डिटेल लूंगा। अभी तो मेरा डिटेल जो है वो सारा मॉक से आ रहा है, बट वो एक्चुअली में जो होगा वो किसी ना किसी सिस्टम से आएगा, और ऐसा ही होता है। तो ये हमारा ये मॉक कस्टमर डेटा है, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये गेट कर लेंगे, गेट फर्स्ट नेम, सेट लास्ट नेम, गेट लास्ट नेम। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, जो है ये गेटर सेटर के थ्रू हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये सेट करना है। तो यहाँ पर हम इसको मैपर के थ्रू करते हैं, तो वो मैपर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर ये। तो काफ़ी सारा क्या है कि लेस कोड हम लोग राइट कर सकते हैं, बट पहले लेस कोड करने के पहले पहले फुल कोड कर लें यहाँ पर ये। तो मैं कुछ सर्विसेज तक के तो काफ़ी कोड खुद से राइट करूँगा, फिर इसके आगे काफ़ी फास्ट में राइट करूँगा विद द हेल्प ऑफ एआई। तो सेट यहाँ पर ये है, सेट ईमेल। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा कि गेट ईमेल, और ये गेट फ़ोन नंबर। तो ऐसा मेरे पास में ये डेटाबेस लेवल पे डॉक्यूमेंट है, ऐसा मेरे पास में एपीआई लेवल डॉक्यूमेंट भी होगा, क्या हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, हाई लेवल डॉक्यूमेंट होते हैं, सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि तो मेरा जो ये वाला सिस्टम जो है ये, इधर वाला जो सिस्टम जो है ये, तो ये तो हमारे डेटाबेस में देखेगा एप्लीकेशन के, लेकिन जो इधर वाला जो सिस्टम जो है ये, तो ये रिमोटली यहाँ पर वेरीफाई करेगा, यहाँ पर ये रिमोटली वेरीफाई करेगा ये। तो ये हो, यहाँ पर देखो लॉजिकल प्रोग्रामिंग लग रही है यहाँ पर ही।
यहाँ पर ये जावा 8 का इस प्रेजेंट जावा 8 का जो फीचर है यहाँ पर हम लोग गेटर सेटर के थ्रू यहाँ पर लगा रहे हैं। इधर हमारे पास में क्या लग रहा है, ये जेपीए लग रहा है ये। अब ऐसा कि ऐसा क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि कस्टमर के अंदर मेरा रिकॉर्ड आएगा यहाँ पर ये, मुझे वेरिफिकेशन के अंदर भी डालना है। तो कस्टमर का जो वेरिफिकेशन का जो हमने यहाँ पर रिपोजिटरी यहाँ पर लिया है, वहाँ भी क्या करो, इसके डेटा को वहाँ भी सेट करो। तो उसके अंदर भी हमको सेव करना है एंटिटी को। तो हमको क्या करना है कि कस्टमर वेरिफिकेशन का हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर ये इसका भी डाउ बनाना पड़ेगा हमें ये। तो कस्टमर का डेटा हम इसलिए रख रहे हैं, यदि हमें कस्टमर का डेटा फेच करना हो यहाँ पर ये, तो आफ्टर द लॉगिन कस्टमर का डेटा क्या होता है, लोड हो जाता है पहले ही ये। तो उसके लिए भी ये सर्विसेज जो है वो काम में आ सकती है। हमें कुछ इनिशियल डेटा क्या करवाना है, उसका ये लोड करवाना है यहाँ पर ये। तो उसके लिए भी हम इस सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कस्टमर का यहाँ पर ये डेटा रख रहे हैं। या हमें और भी कुछ वेरिफिकेशन करना रहा, या फिर इस सर्विसेज के थ्रू हमें कुछ और भी काम करना रहा, इसलिए हम लोग कस्टमर का भी डिटेल यहाँ पर रख रहे हैं। वो आर्किटेक्चर हमको क्या करना पड़ता है उस तरीके से, सब डिज़ाइनिंग करना पड़ती है इसे, क्या क्या हम लोग फ्यूचर में हमें क्या क्या यूज़ हो सकता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डेटा रखते हैं ये। हमें तो प्रोसेस अंडरस्टैंड करना है, ये तो सब वेरी करता है बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री। तो ये मेरे पास में कस्टमर का डीटीओ है यहाँ पर ही, और कस्टमर वेरिफिकेशन का ये क्या है हमारे पास में, ये डीटीओ है। आई थिंक इसका ऑब्जेक्ट ऊपर अवेलेबल होगा। तो कस्टमर वेरिफिकेशन के अंदर भी हमें क्या करना है कि सेट कस्टमर आईडी। तो कस्टमर का आईडी तो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, पार्टनर कोड, स्टेटस। पार्टनर कोड, कस्टमर आईडी, स्टेटस। अब मेरे पास में यहाँ पर जो अपडेटेड डेट है, और और यहाँ पर क्रिएटेड डेट है, तो यहाँ पर क्या डीटीओ के लेवल पे हमारे पास में ये वाला एनोटेशन है ये। तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, ये क्रिएट कर देता है यहाँ पर ये। तो जो भी टाइमिंग है यहाँ पर ये इससे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो हमें उसके लिए कुछ डालना नहीं है। लास्ट टाइम में डालने का यहाँ पर ट्राई करा था, बट ये एनोटेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये आ जाता है यहाँ पर ये। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलरली मेरा ये सर्विसेज है यहाँ पर ये। तो कस्टमर आईडी, पार्टनर नेम एंड स्टेटस, कस्टमर आईडी, पार्टनर कोड एंड स्टेटस। वेरिफिकेशन टाइप भी यहाँ पर सेट वेरिफिकेशन टाइप। तो मॉक के अंदर वेरिफिकेशन टाइप है क्या, गेट वेरिफिकेशन।
मॉक ऑब्जेक्ट। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि कस्टमर टाइप एक मान लेते हैं, और इसके मॉक ऑब्जेक्ट में, जैसे ये कार्ड का हमारे पास में ये मॉक ऑब्जेक्ट है ये, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सेट कस्टमर टाइप, तो हम लोग यहाँ पर क्या है कि बैंकिंग, बैंकिंग कस्टमर, यहाँ पर गेट कस्टमर टाइप। तो ये दोनों डेटाबेस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये डेटा रखेंगे हम लोग यहाँ पर ये। तो दो टेबल में यहाँ पर एंट्री करवाना है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में यदि कस्टमर एग्जिस्टिंग कस्टमर है यदि, तो ठीक है, यदि नॉन एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो ये क्या करेगा, सिस्टम को यहाँ पर ये कॉल कर देगा और यहाँ पर ये रिकॉर्ड हो यहाँ पर ये लेकर आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये। तो मैं नेक्स्ट सेशन में ओरेकल डेटाबेस और माई एसक्यूएल डेटाबेस का मैं यूज़ करूँगा मैं। तो हमारे पास में क्या है कि ये कस्टमर का रिकॉर्ड है, कस्टमर मास्टर। कस्टमर मास्टर। तो 105 का यदि मैं यहाँ पर रिकॉर्ड यहाँ पर देखूंगा मैं ये, और मेरा पार्टनर कोड है कार्ड टाइप का यहाँ पर ये। लोन का भी मॉक यहाँ पर हम लोग बैंकिंग, ये तो बैंकिंग ही होता है बेसिकली। अब लोन में भी अलग अलग लोन है, कार लोन, होम लोन, तो वो भी अलग स्ट्रीम है ये। काफ़ी सारे बैंकिंग के प्रोडक्ट है, मैंने तो एक उसका एक पार्ट लिया है, काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, और मैं फ्यूचर प्रोजेक्ट में अलग अलग बैंकिंग के एरिया कवर करूँगा मैं। तो बैंक, हेल्थ केयर, काफ़ी सारे डोमेन है, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट में आने वाले प्रोजेक्ट में नए नए प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा सारे डोमेन को लेके ही। तो यहाँ पर अब देखो मेरा जो यहाँ पर ये सक्सेसफुली यहाँ पर मिल गया 105। अब 105 में क्या हुआ कि मेरे पास में ये जस्ट डेटा का यहाँ पर क्या हुआ, वेरिफिकेशन हुआ मेरे पास में ये, क्योंकि यहाँ पर 105 में, या तो यहाँ पर क्या है कि जो 105 जो है मेरे पास में ये यहाँ पर डेटा इसका यहाँ पर ही अवेलेबल है। अब मैं 106, 108, 109, मैं इन पर्टिकुलरली इसके अंदर कस्टमर को वेरीफाई करूंगा तो ये मेरे पास में वेरीफाई हो जाएंगे ये। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में नया कस्टमर आईडी आया है यहाँ पर ही, तो हम लेते हैं 1010। तो 1010 अवेलेबल नहीं है इसके पास में, 1010, 110।
तो ये अवेलेबल नहीं है रिकॉर्ड, ये तो ये क्या करेगा कि इसके डेटाबेस में नहीं है, तो ये मुझे क्या करेगा यहाँ पर, ये इसके पास में अवेलेबल नहीं है ये वाला रिकॉर्ड ये। तो ये क्या करेगा कि ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो ये उस केस में क्या करेगा कि ये रिमोट सिस्टम के पास में जाएगा। उस केस में ये अवेलेबल नहीं है, तो कहाँ जाएगा, ये रिमोट सिस्टम के पास में जाएगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट टाइप है वो वाले सिस्टम को वो कॉल करेगा ये, सीबीएस लोन कार्ड। बट हमारी डिमांड क्या है, हम तो कार्ड को वेरीफाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन अभी जो है वो ईएलएसपी है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर बेस्ड है वो, उसके रिवॉर्ड पॉइंट पे। तो हम कार्ड टाइप का वेरिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कार्ड के कस्टमर को हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग लोन के कस्टमर को नहीं कर रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है इसी सर्विसेज को यूज़ करे लोन के लिए, कोई सा हो वो कोर बैंकिंग वाला करे, कोई सा हो वो डेबिट कार्ड से रिलेटेड करे यहाँ पर ये, कार्ड को रिलेटेड। तो ए नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, और यहाँ पर और भी डेटाबेस के अंदर और भी टेबल हो सकती है, अलग अलग बिजनेस पे डिपेंड करता है ये। बट वी हैव टू लर्न अ प्रोसेस, क्या प्रोसेस फॉलो होती है। तो यहाँ पर ये नहीं मिलेगा तो इसको कॉल करेगा, और ये रिकॉर्ड को यहाँ पर लाएगा और ये अपडेट करेगा यहाँ पर इस डेटाबेस में, और वेरिफिकेशन का स्टेटस भेज भी देगा यहाँ पर ये। जब भी फ्यूचर में फिर से उसी कस्टमर को वेरीफाई करना हो तब डीबी में मिलेगा, तो हमारे क्या होंगे यहाँ पर ये काउंट नहीं होंगे यहाँ पर ये। बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करना होती है इंडस्ट्री में, यहाँ पर ये कितना पर डे काउंट आ रहा है डीबी पे, कितना डीबी यूज हो रहा है, बहुत सारे प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ते हैं। तो अभी प्रोडक्ट अवेलेबल है यहाँ पर ये, तो जस्ट मेरे पास में क्या हुआ कि सिलेक्शन का क्वेरी लगा यहाँ पर ये, बट अवेलेबल नहीं रहेगा, तो ये क्या करेगा यहाँ पर ये इंसर्शन का क्वेरी भी ले आएगा यहाँ पर ये, क्योंकि ये उसको अपडेट करेगा डेटाबेस में। तो अब मैं ऐसा डेटा यहाँ पर फिट कर रहा हूँ जो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर ये, और ये प्रोडक्ट से आएगा, हम मान के चल रहे हैं प्रोडक्ट से आएगा। यहाँ पर जो है वो हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमने मॉक ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन वो आएगा रिमोट से वो, हम इतना प्रोडक्ट तो क्रिएट नहीं करता रहेंगे, तो हम मॉक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिलेक्शन का क्वेरी यहाँ पर फायर हुआ है यहाँ पर ये, और इंसर्शन का भी यहाँ पर हुआ है यहाँ पर ये। तो वेरिफिकेशन तो यहाँ पर उसने किया है यहाँ पर ये, हमने यहाँ पर आई थिंक कुछ मिस किया है कस्टमर के रिस्पॉन्स में, या ये जो दो रिस्पॉन्स जो है ये हमने इसके नीचे नहीं डाले हैं। तो कस्टमर का जो भी हमारे पास में स्टेटस रहेगा मॉक का, वेर इज द स्टेटस, गेट वेरिफिकेशन स्टेटस, वो भी हमें यहाँ पर ये डालना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब जस्ट अपडेट ही करेगा डीबी, यहाँ पर स्टेटस भी हमको दिखाना है उस केस में भी। तो अभी देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड आ गया होगा यहाँ पर ये नया रिकॉर्ड ये, तो मैं कस्टमर के मास्टर के अंदर में क्या करूँगा, चेक करूँगा मैं ये कस्टमर के मास्टर में ये। तो ये मेरा ये मॉक ऑब्जेक्ट भी आ गया यहाँ पर ये सुमित वर्मा यहाँ पर ये मेरा मॉक ऑब्जेक्ट है ये। अब प्रॉपर डेटा आया है यहाँ पर ये, मॉक ऑब्जेक्ट में भी डेटा आ गया है यहाँ पर ये, और कस्टमर वेरिफिकेशन सर्विस, तो कस्टमर वेरिफिकेशन सर्विसेज के अंदर भी क्या हो गया यहाँ पर ये उसका डेटा आ गया यहाँ पर ये। अब ये मॉक ऑब्जेक्ट है बेसिकली ये, बट यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर ये नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो ये क्या करेगा यहाँ पर ये वेरीफाई उसको क्या कर लेगा, खुद के डीबी से करेगा, अब रिमोटली कॉल नहीं करेगा यहाँ पर ये।
सम कंपाइलेशन इशू। तो यहाँ पर क्या है कि फिर से मैं यहाँ पर इसको कॉल करता हूँ मैं ये। तो हमारा यहाँ पर क्या है, कस्टमर का रिकॉर्ड जो है 1110। और सोर्स हमारा क्या कहाँ से आया, पार्टनर एनरोलमेंट सिस्टम से, और हम लोग कार्ड वाले प्रोडक्ट को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पर ही। ठीक है। या तो ये यहाँ पर इसको क्या मिल गया, यहाँ पर रिकॉर्ड मिल गया। अब जस्ट सिलेक्शन का ही क्वेरी लगा है यहाँ पर ये, बिकॉज ऑलरेडी हमारी डेटाबेस में है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक सिंक्रोनस मैनर में हम लोग यहाँ पर कॉल को एक्सपेक्टेशन करेंगे यहाँ पर ही। तो हो सकता है यहाँ पर हम लोग रेस्ट फुल सर्विसेज का रेस्ट टेम्पलेट मॉड्यूल यूज़ करें, या वेब क्लाइंट यूज़ करें। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये सब हम लोग पार्टनर एनरोलमेंट सर्विसेज में भी कर रहे हैं हम लोग ये। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे हमारे पास में एयरलाइंस पार्टनर है। तो रेस्ट टेम्पलेट वेब क्लाइंट तो हम लोग यहाँ पर कर ही सकते हैं, लेकिन रियल टाइम में यदि हम लोग यदि हमें कि यहाँ पर बड़े सिस्टम से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा इकोसिस्टम है, तो इस केस में हम मोस्टली जो है वो काफका को ही हम लोग प्रेफरेंस देंगे। कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हमें काफका को प्रेफरेंस देना है। अब हम लोग माइक्रो सर्विसेज में आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इस केस में हमें जो है वो पिन क्लाइंट को प्रेफरेंस देना है। यहाँ पर तो डिपेंड करता है। तो पिन क्लाइंट का हम लोग यूज़ करेंगे तो हमें काफ़ी कम कोड राइट करना पड़ेगा, ये माइक्रो सर्विसेज के लिए सूटेबल है। रिमोटली किसी सिस्टम को या प्रोडक्ट को कॉल कर रहे हो तो हमें ये रेस्ट टेम्पलेट या वेब क्लाइंट का यूज़ करना है हमें ये। तो लेगेसी में तो रेस्ट टेम्पलेट ही यूज़ करते हैं रेस्टफुल सर्विसेज के लिए। अभी अभी जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो वेब क्लाइंट का कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पर ये, रिमोटली कॉल करने के लिए, क्योंकि ये सिंक का दोनों मेथड में कॉल हो सकता है ये। तो जब जिसके डिमांड हो उसका यूज़ करना है यहाँ पर ये। डिपेंड करता है कि कौन सा ये यूज़ केस है। अब ये तो बैंकिंग का प्रोडक्ट है यहाँ पर ये, तो ये बैंकिंग का नहीं है, ये बाहर का है ये बैंकिंग सिस्टम के अंदर आएगा ये। और ये टॉप ऑफ दैट माइक्रो सर्विसेज का इकोसिस्टम जो है वो यूज़ होगा यहाँ पर ही। तो ये भी एप्लीकेशन ही है, बट ये थोड़े प्रोडक्ट हैं ये। तो जो भी चीज़ हमें इमिडिएटली रिफ्लेक्ट करना चाहिए मोबाइल पे, सिस्टम पे, तो हम उसको एप्लीकेशन के थ्रू करवाएंगे। लेकिन यदि किसी चीज़ में यदि यहाँ पर जैसे कि छोटे मोटे ट्रांजेक्शन है तो क्विकली हो जाते हैं, इसमें रिस्क जो है वो उतना नहीं रहेगा। लेकिन बड़े ट्रांजेक्शन है तो वो क्या प्रोडक्ट से भी वैलिडेट होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट से। तो इसमें यदि कुछ इशू होता है तो उसके लिए भी टाइमिंग लगता है, और बड़े ट्रांजेक्शन के लिए भी 1-2 दिन का टाइम लगता है। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ऐसे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, कैटेगरी होते हैं। तो बैंक का टाइम लेता है उसमें बड़े ट्रांजेक्शन के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट बीच में रिकन्सिलेशन करते हैं, मीन्स सब कुछ वेरीफाई करते हैं। तो टॉप ऑफ देट एप्लीकेशन वर्क करते हैं, काफ़ी बड़ा क्या है ये इकोसिस्टम है ये। अब मैं क्या करता हूँ कि एक और यहाँ पर नए कस्टमर को मैं ऐड करता हूँ मैं ये। तो नए कस्टमर को मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर देखोगे, लॉक को मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। अब नया कस्टमर है मेरे पास में 111 एग्जीक्यूट। तो 111 मिल गया वो रिमोट के सिस्टम में। अभी तो मिल गया, लेकिन रियल टाइम में वो टाइम भी ले सकता है।
सक्सेस भी है, मतलब वेरीफाइड कस्टमर है वो। तो अब यहाँ पर क्वेरी देखोगे, तो सिलेक्शन का क्वेरी यहाँ पर कॉल हुआ, मतलब खुद के डेटाबेस में नहीं मिला। फिर से सिलेक्शन का जो क्वेरी है वो कॉल हुआ हमारे पास में, फिर वो इंसर्ट हुआ यहाँ पर ही। तो यहाँ पर कस्टमर मास्टर, कस्टमर मास्टर में क्या हुआ, ये इंसर्ट हुआ। दो बार सिलेक्शन का क्वेरी है यहाँ पर ये, सीक्वेंस वगैरह के लिए यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो रिमोट सिस्टम पे कॉल किया उसने ये, तो यहाँ पर क्या करेगा, डेटाबेस में उसको अपडेट करेगा यहाँ पर ये। तो 111 वाला जो है ये, तो कस्टमर मास्टर, तो इसने 102 वाला जो है यहाँ पर क्या करा, ये अपडेट किया यहाँ पर ये। यहाँ पर ये अपडेट किया 111 के लिए, सुमित शर्मा। और ये सब मॉक ऑब्जेक्ट इसलिए बार बार रिपीट में आ रहा है यहाँ पर ये। और ये वेरिफिकेशन सर्विसेज में इसने यहाँ पर भी कर लिया, 111 को यहाँ पर ऐड कर लिया। स्टेटस सक्सेस है इसका, रिमोटली सक्सेस आ जाए। अब नेक्स्ट टाइम मैं फिर से इसको मैं सर्च करूँगा, तो यहाँ पर जितनी भी क्वेरी फायर हुई है, इतनी क्वेरी नहीं फायर होगी, जस्ट वन क्वेरी फायर होगी सिलेक्शन की। जस्ट वेरीफाई करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर उसका स्टेटस है। अब यहाँ पर जो है वो कस्टमर का स्टेटस जो है ये मल्टीपल वे से आ सकता है यहाँ पर ये इस डेटाबेस के अंदर। तो जैसा मैंने भी बताया वैसे भी वेरीफाई हो सकता है, या फिर ये कुछ बेच जॉब चला दे इसके पीछे ये जब भी नए कस्टमर आएंगे या कुछ भी इसका परफॉर्म होगा, तो यहाँ से बैच जॉब चलेगा और यहाँ पर डेटा अपडेट होते जाएगा। और काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, काफ़ी सारा रिकन्सिलेशन का प्रोसेस चलता है बैकएंड में। हमको अल्टीमेटली क्या करवाना है, डेटा को यहाँ पर इस डेटाबेस में लाना है यहाँ पर ये। तो ये एक है यहाँ पर ये। अब ये तो जरूरी नहीं कार्ड का सिस्टम है, अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नया कस्टमर करूँगा, मैं उसको लोन वाला मानूंगा मैं उसको ही, कि ये मेरा ये जो है वो लोन सिस्टम से ही है। और ये मेरा क्या है, ये कस्टमर का ये नंबर है, ये मैं 112। तो हो सकता है कि लोन के लिए कस्टमर का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग हो, डिपेंड करता है यहाँ पर ये। तो ये नंबर का जो है ये लोन वाले उसके अंदर जाएगा ये। तो मैंने यहाँ पर क्या करके रखा, लोन के लिए ये वाले केस में मैच करेगा। मेरा जो पार्टनर का टाइप जो है वो यहाँ पर लोन आ गया, तो ये लोन वाला कस्टमर का डेटा लेकर आएगा यहाँ पर ये। तो लोन का हमारा क्या है ये वाला कस्टमर आईडी है वो एलेक्स का है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे कस्टमर वेरिफिकेशन सर्विसेज में ये लोन का कस्टमर आईडी आ गया है। और यहाँ पर जो यहाँ पर डिटेल आया है, यहाँ पर किसकी आई, यहाँ पर ये एलेक्स की डिटेल आई है यहाँ पर ये। और जब भी लोन वाले से वेरिफिकेशन आएगा ये एग्जीक्यूट, तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर सक्सेस यहाँ पर मिलेगा, तो अगली बार क्या है वो अपने डेटाबेस से लेगा। तो ये सेंट्रलाइज डीबी भी हो सकता है ये यहाँ पर ये। या फिर हो सकता है कि ये लोन की टेबल अलग कर दें, कार्ड की टेबल अलग कर दें, तो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस जो होगा वो अलग अलग लेवल में प्लानिंग होगी। अभी हम लोग एक ही डेटा में ले रहे हैं यहाँ पर ये, तो उसके लिए डेटाबेस अलग कर दें, या फिर इसके अंदर डेटाबेस के लेवल पे मटेरियल का यूज़ करते हैं हम लोग, कॉपी क्रिएट करते हैं टेबल्स की। फिर टेनेंट क्रिएट होते हैं, काफ़ी सारे क्या होते हैं डेटाबेस के लेवल पे भी काफ़ी काफ़ी सारे ऑप्टिमाइजेशन होते हैं यहाँ पर ये। तो ये अभी तक के सिनेरियो में हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर ये इतना देखा है। पार्टनर एनरोलमेंट सर्विसेज क्रिएट किया है यहाँ पर, अलग अलग तरीके से हमने एनरोलमेंट करवाया है ये। फिर कस्टमर वेरिफिकेशन सर्विसेज देखा है ये। फिर अब हम इसको यहाँ पर ये कॉल करेंगे पार्टनर एनरोलमेंट से, फिर कार्ड वेरिफिकेशन सर्विसेज बनाएंगे, फिर इसको भी कॉल करेंगे। पार्टनर एनरोलमेंट सर्विसेज के पहले सब सर्विसेज कॉल होगी, और ये सब क्या होगा यहाँ पर ये फ्लो एग्जीक्यूट होगा। फिर बाद में एंगुलर के एप्लीकेशन से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर ऑथराइजेशन लगाएंगे इसके अंदर, लिंकिंग सर्विसेज ये सब लगाएंगे यहाँ पर ये। तो धीरे धीरे कंपोनेंट बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट
डॉकर। तो आगे के हमारे पास में सर्विसेज से पहले हमें जो देखना है हमें ये डॉकर, गिट गिट कैसे काम करता है, कैसे हम लोग हमारे कोड को पुश करते हैं, गिट कैसे क्या करता है हमारे पास में ये काम करता है ये। तो मैंने जो ये वाला जो कोड है बेसिकली वो ये मेरे ये बिट बकेट में यहाँ पर डाला हुआ है ये। तो मेरा ये कोड है यहाँ पर। तो जो भी अभी तक के मैंने डेवलप किया है वो इस पर्टिकुलरली मेरी रिपोस्टरी के अंदर डाला हुआ है यहाँ पर ये कस्टमर वेरिफिकेशन सर्विस। तो ये सब मेरे कमिट है यहाँ पर, जो जो भी मैंने कोड यहाँ पर डाला है। तो ये इंडस्ट्री में हमें अपना कोड भी क्या करना पड़ता है, कमिट करना पड़ता है रिमोटली रिपोस्टरी में। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे डेवलपर जो हैं वो कोलोबरेट करते हैं, एक रिपोस्टरी में अपना कोड डालते हैं ये। तो हम इसको लर्न करेंगे विद जो है वो हम लोग डॉकर को पहले लर्न करेंगे, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज में डॉकर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये डॉकर। तो हम पहले जो है गिट, डॉकर, जेनकिन इसको कवर करेंगे यहाँ पर ये जो सर्विसेज जो है वो डॉकर एनवायरनमेंट में क्या होगी, हमारे पास में जो है वो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगी। तो अभी तो हम लोग एज ए डेवलपर एम्बेडेड हमारे एम्बेडेड सर्वर में इसको रन कर रहे हैं, बट रियल टाइम में एम्बेडेड एज ए सिर्फ लोकल मशीन पे ही होता है। बट जब हम इसको डिप्लॉय करते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में, जब हमें कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, कैसे करना है, आगे हम देखते हैं इसको ये नेक्स्ट सेशन में।